अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है फिर भी फाइनेंशियली सीक हो सकता है। Absolutely. बिजनेस के कौन से बिगेस्ट वार्निंग साइंस है? The biggest warning sign is liquidity is very important. I see a lot of business owners with huge turnovers जिनका the banks are running dry. You should have a minimum balance maintained into your bank which should cover any contingency that happens. जैसे आप घर में सेविंग करते हो तो एक इमरजेंसी फंड बना के रखते हो कि कोई भी अगर इवेंचुअलिटी आए तो आई विल नॉट हैव टू रन हियर एंड देयर फॉर मनी। वैसे बिजनेस का इमरजेंसी फंड क्यों नहीं है आपके पास? अगर आपके रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस आर गोइंग बियॉन्ड 90 days, congratulations, you have become a bank. But the problem is banks are charging interest for lending money to people. You are doing it free of cost. People are using your money into their business. 90 days is the uppermost limit for a receivable to be in the books. उसके बाद वो पैसा आए ना आए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। सर, टर्नओवर के प्यार में मत पड़ो। हर एक बिजनेस ओनर को मैं यही बोल रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन मार्जिन्स, डोंट फोकस ऑन ऑर्डर वैल्यू। आप साल भर में 100 करोड़ करके अगर 2 करोड़ कमा रहे हो और आप 10 करोड़ करके भी कोई बंदा अगर 50 लाख 60 लाख कमा रहा है तो वो 10 करोड़ करने वाला बंदा आपसे कम टेंशन में है, आपसे कम प्रेशर में है। बी बिहाइंड फर्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं आपका बीपी कितना है, शुगर कितना है, तो आप बता भी देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो शायद आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आज हमें ये बताया नहीं गया कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चेक करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, बट अंदर से दे आर फाइनेंशियली वीक। वेलकम टू वीके टॉक्स फॉर बिजनेस फाइनेंस सीरीज। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टू टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस वी हैव our guest, chartered accountant Sudhanva Vaidya, who is working as distant CFO for many MSMEs and many other companies. So, welcome Sudhanva. Hi Vishwesh, thank you for having me. अगर आपको किसी बिजनेस ओनर के साथ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 30 मिनट दिए जाए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे उसके बारे में? So financial statement according to me, जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा कि मैं किसी को अगर उसके हेल्थ के बारे में पूछूं तो वो बेसिक पैरामीटर्स मुझे बता देगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, मेरा बीपी कितना है। वैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस का हेल्थ रिपोर्ट है, उसको देख के पूरी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की कुंडली बनाई जा सकती है बिजनेस की। उस हिसाब से आपके बिजनेस का कोलेस्ट्रॉल आज के दौर में कितना है, आपका बिजनेस हाई बीपी पे चल रहा है कि लो बीपी पे चल रहा है, ये वहाँ से वी कैन फिगर इट आउट फ्रॉम देयर। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो एनी एंटरप्रेन्योर को बाय हार्ट ध्यान में आनी ही चाहिए? 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अ बिजनेस, उसमें सबसे पहले आता है टर्नओवर। टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको टर्नओवर के पीछे भागना नहीं है। मैं आज के दौर में देखता हूँ बिजनेस ओनर्स आर इन लव विद देयर टर्नओवर एंड देयर ओनली टारगेट इज कि मैंने हर महीने मेरा सेल्स कितना क्लॉक किया। बट टर्नओवर में भी देर इज हेल्दी टर्नओवर एंड देर इज अनहेल्दी टर्नओवर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन हेल्दी एंड एन अनहेल्दी टर्नओवर? हेल्दी टर्नओवर वो है कि जिस डील में भले ही साइज छोटी हो उसकी, बट उसमें आप अच्छा ग्रॉस मार्जिन कमा रहे हो। उसमें आप अगर 100 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो तो वो आपके पास घर में 75 या 80 रुपये में आ रही है। एटलीस्ट 20% ग्रॉस मार्जिन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन दीज टाइम्स। क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आज मार्केट के खर्चे हैं, जिस हिसाब से आपके रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर योर ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, देर आर सर्टन एम्प्लॉयज जिनके बिना ऑफिस चलता नहीं है, उनकी सैलरीज हो गई, वो आपको कवर करना है आफ्टर योर ग्रॉस मार्जिन। तो आपका बेसिकली अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो आप कितने में एक चीज़ बना के उसको कितने में बेच रहे हो, इसका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतने आपके बाकी के एक्सपेंसेस कवर होंगे। पीपल आई हैव सीन आर जस्ट फोकसिंग ऑन टर्नओवर कि मैंने इतना ऑर्डर, इतने वैल्यू का ऑर्डर क्लोज किया, मैंने आज 10 करोड़ का ऑर्डर क्लोज किया, 20 करोड़ का ऑर्डर क्लोज किया, बट उसके पीछे आपने कितना कमाया या आप आउटसाइड में ऑर्डर के ऑर्डर लेवल पे कितना कमा रहे हो, क्या आपने उसका एनालिसिस किया है? क्योंकि उसके एनालिसिस के बिना आपके आगे के कॉस्ट कवर नहीं होने वाले। उसी पे फंस जाओगे आप। आपको ऑन द बुक्स 20 करोड़ का टर्नओवर दिखेगा एंड यू विल बी एट द आउटसेट, व्हेन वो ऑर्डर कंप्लीट करोगे तब आप हैप्पी रहोगे एट द एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द क्वार्टर। और अगर इतना जल्दी अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आइडियली फाइनेंशियल हेल्थ शुड बी रिव्यूड एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर। People do it only once a year when they are either filing for their tax return or they are doing their annual filings. That is true.
सो व्हेन यू रिव्यू इट देन यू विल कम टू नो कि अरे ये सबसे बड़ा जो मेरा साल का ऑर्डर था वो तो सबसे घाटे में ले गया बिजनेस को. तो दैट इज वेयर टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड लुक एट टर्नओवर not from just attracting more money in terms of order value, but attracting margins. Second most important thing that I feel in business, you should know your top 10 business expenses by heart. This comes after the gross margin, this comes under indirect expenses. But आपके top 10 biggest heads जो है वो you should be knowing it by heart. और उसके लिए आपका प्रिपरेशन हमेशा you should be very well prepared about it. क्योंकि ये जो खर्चा है आपके बिजनेस का वो तो आपको आना ही है. यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट एक्सपेंस. आप दुकान चालू रखो बंद रखो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू इनकर दैट एक्सपेंस. सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द टॉप 10 बिजनेस एक्सपेंसेस एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन रिवर्स. आइडियली आपके फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से यू शुड स्टार्ट गोइंग रिवर्स कि इतने कॉस्ट कवर करने के लिए मुझे कितना मार्जिन कमाना पड़ेगा, उस मार्जिन के लिए मुझे क्या परसेंटेज पे मैं आज ऑपरेट कर रहा हूँ और उस परसेंटेज के हिसाब से मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए. इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर यू आर मेकिंग नो प्रॉफिट और नो लॉस. एवरीथिंग दैट यू अर्न इज कवरिंग एवरीथिंग दैट यू वांट टू एक्सपेंस आउट. दैट इज द सेकंड बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Third most important thing I feel is every business owner should have complete confidence on the figures of his debtors and creditors. How much is receivable by me as on date and how much is payable by me. That ratio should always be clear in your mind. क्योंकि ऐसा है कि आपको जो पैसा आने वाला है उसकी सर्टेनिटी का आपको एक इवेल्युएशन करना है, और जो देने वाला पैसा है वो तो सर्टन ही होता है. कभी मैंने देखा नहीं कि कोई बिजनेस ओनर किसी को ही इज ओइंग मनी टू समबडी एंड ही कुड dodge that payment. Nobody does that. Nobody wants to do that. Nobody is ethically willing to go down that road. But when it comes to receivables, people are very casual. They see receivables in their books and they feel, yes, I am going to receive this much of money. But when? The timeline is important. Matching that timeline with your expenditure that is going to go out, with your creditor payments that are going to go out, matching that timeline is very important. Fourth important point, we have covered 3, which was turnover, then it was your top 10 expenses of the business, then it was your debtors and creditors position, and fourth important point which I feel is inventory, stock. Every business owner should have 100% control over his stock. He should know what is lying in his factory / warehouse / shop / office, जो भी आप उसको बोल लो. He should have 100% control over that in terms of quantity and in terms of value. क्योंकि जब भी आपका बिजनेस क्राइसिस में आने वाला है या यू आर गोइंग टू फेस कैश फ्लो इश्यूज, स्टॉक इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू सेव यू. पीपल ऑलवेज फील, आई हैव सीन दिस अ लॉट, दैट पीपल ऑलवेज फील कि मुझे कभी भी कैश क्रंच आए या मुझे कभी भी गैप आए तो मैं ब्रिज फाइनेंसिंग ले लूंगा. आई विल गेट मोर फंडिंग फ्रॉम माई बिजनेस बिकॉज आई एम डूइंग सच सो एंड सो टर्नओवर, मेरे पास इतना रिसीवेबल्स का पोजीशन स्ट्रांग है, मेरा स्टॉक इतना ज़्यादा है. बट वो फंडिंग कम्स एट अ कॉस्ट. यू शुड नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल फंडिंग. योर बिजनेस शुड आइडियली बी सेल्फ सस्टेनेबल. फंडिंग इज ओनली एन इमरजेंसी और एन एक्सपांशन प्लान दैट शुड बी एक्टिवेटेड व्हेन रिक्वायर्ड. सो कमिंग टू स्टॉक विच आई वॉज एम्फसाइजिंग ऑन, स्टॉक में यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि मेरे पास क्वांटिटी बुक्स में जो दिख रहा है उतना क्वांटिटी जेन्युइनली है कि नहीं, और उसका आज के दौर में वैल्यू है कि नहीं. वो स्टॉक ऑब्सोलीट तो नहीं है, अनयूजेबल तो नहीं हो गया, या चोरी तो नहीं हुआ है. ये सारा क्लियर पोजीशन आपको पता होना चाहिए. और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आई एम गोइंग इन अ लिटिल जार्गन ऑफ फाइनेंस, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टॉक इज वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. सो दैट नेट रियलाइजेबल वैल्यू द ओनर शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ. कि आज के दौर में मैं मेरा पूरा स्टॉक बेचने जाऊं तो मैं किस कीमत पे उसको बेच सकता हूं, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट लिक्विड एसेट दैट यू हैव. Right. एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इज योर विड्रॉएबल प्रॉफिट विच आई स्पोक सम टाइम बैक. कि आपको बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे वो प्रॉफिट आज अगर मैं बोलूं कि मुझे वो लाके दिखाओ इन कैश, तो दैट शुड बी पॉसिबल. सो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मनी इन द बैंक. Money in the bank should be very important. I see a lot of business owners with huge turnovers jinka the banks are running dry. This should not be the case. You should have a minimum balance maintained into your bank which should cover any contingency that happens
or any urgency of the business that requires, जैसे आप घर में सेविंग करते हो तो एक इमरजेंसी फंड बना के रखते हो कि कोई भी अगर इवेंचुअलिटी आए तो आई विल नॉट हैव टू रन हियर एंड देयर फॉर मनी, वैसे बिजनेस का इमरजेंसी फंड क्यों नहीं है आपके पास? Business owners should consider an emergency fund that can be used. You decide for yourself or talk to a educated CFO and decide कि what are the scenarios in which I will touch my emergency cash. Otherwise, it should be there lying with you. आप सुकून की नींद सो सकोगे रात को. अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है फिर भी फाइनेंशियली सीक हो सकता है. Absolutely. Let me give an example. जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑन पेपर प्रॉफिट या योर बिजनेस being profitable on books is not important, because like I said, the fifth most important factor that a business owner should focus on is liquidity. Can I quickly come out of any situation, and how quickly can I do it is the sign of a healthy business. तो मैं on paper I have a lot of turnover, I have a lot of profit, but अगर मैं सैलरीज टाइम पे दे नहीं पा रहा हूँ, मेरी EMIs बाउंस हो रहे हैं, मेरी I have not been able to pay the rent of my office for the past 2 months, then this depicts that your business is not healthy. even though profitable, क्योंकि at the end of the year when you prepare the financial statements तो प्रॉफिट तो आएगा क्योंकि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर कर लिया, उसमें एक आपने मार्जिन पकड़ के आप चल रहे थे, वो मार्जिन आपने कवर कर लिया, उसमें उस मार्जिन से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला आपके बिजनेस का, उससे ऑन पेपर आपके सारे खर्चे निकल रहे. तो ऑन पेपर जब आप उसको बना रहे हो तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है इज कवरिंग ऑल दी एक्सपेंस आइटम्स, तो यू आर प्रॉफिटेबल. बट इज दिस प्रॉफिट रियली विथ यू, एंड डिड यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसेस ऑन टाइम? इफ नॉट, then your business is not on the right track. You should have clear visibility कि मेरा कौन सा खर्चा कब आने वाला है और क्या मैं if I'll be able to take care of that expense or not. What are the warning signs हम लोगों को देखना चाहिए in business? I feel the biggest warning signs of business which an owner should look out for is sales is increasing but cash is decreasing. इसमें क्या है कि you are making good turnover every month, you are getting a good inflow of orders, but there is no money in the bank. Growth. Now, growth is everything. Everybody wants growth. Growth is everything for a business. The value drivers of business are growth and profitability. You either focus on growth or you focus on profitability. Ideally, you focus on both, but you have to weigh it out as per the scenario. But growth should be predictable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यू आर थिंकिंग ऑफ ग्रोथ बट एट दी बैक ऑफ द माइंड आप डरे हुए हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, कैसे होगा, क्या ये हो पाएगा, इतना बड़ा रिस्क क्या हम उठा सकते हैं, ग्रोथ तो दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, पर क्या मैं जा सकता हूँ उसकी तरफ? ग्रोथ शुड बी प्रेडिक्टेबल. ये प्रेडिक्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप बिजनेस एक सर्टन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से चला रहे हो. ओके. बिजनेस में आप हैफेजार्ड डिसीजंस नहीं ले रहे हो. आप ऐसा नहीं हो रहा है कि यू आर स्टार्टिंग द मंथ बाय सेइंग चलो न्यू मंथ हैज स्टार्टेड, लेट्स समहाउ मैनेज. यू शुड हैव क्रिस्प प्लानिंग अबाउट कि ये महीना में कैसे मैनेज करूंगा, व्हाट इज माय सेल्स फोरकास्ट, द टॉप 10 एक्सपेंसेस आई एम एनीवे अवेयर ऑफ, हाउ आई एम गोइंग टू कवर दैट, व्हाट इज द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉकिंग ऑन माई डोर इन दिस मंथ एंड हाउ विल आई गो टूवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी. अगर ये सब आप कर पा रहे हो देन मैं बोलूँगा कि बिजनेस हेल्दी है. नहीं तो इट्स अ वार्निंग साइन कि ग्रोथ इज अनप्रेडिक्टेबल. अनदर बिगेस्ट वार्निंग साइन इज रिसीवेबल्स मोर देन 90 days. अगर आपके रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस आर गोइंग बियॉन्ड 90 days, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम अ बैंक. बट द प्रॉब्लम इज banks are charging interest for lending money to people. You are doing it free of cost. People are using your money into their business. 90 days is the uppermost limit for a receivable to be in the books. उसके बाद वो पैसा आए ना आए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता. Right. क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी. आप वो पैसा 90 days में 2-3 बार रोटेट करके जितने ज़्यादा ऑर्डर्स केटर कर सकते थे या ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, वो सारा आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई है. वो छोड़िए, ये तो मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ. अगर आप वो पैसा आपके हाथ में होता और आप कहीं FD या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते तो भी आप उससे ज़्यादा रिटर्न कमा लेते. जो 90 days that money was lying idle in someone else's bank account, which is your money. Another warning sign that business owners should look out for is
आर यू रिलाइंग टू मच ऑन फंडिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल? ऐसा ही नहीं है, हमेशा वार्निंग साइन इसी को नहीं कंसिडर कर सकते कि एक्सटर्नल फंडिंग लेना पड़ रहा है. देयर कैन बी बिजनेस ओनर्स हु हैव टन्स ऑफ मनी विद देम. जनरेशनल वेल्थ हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, बट अगर आप वो बिजनेस में लगाते जा रहे हो तो इट्स एज गुड एज गैम्बलिंग. यू आर जस्ट प्लेसिंग अ बेट विथ योर मनी एंड you don't know what the outcome is going to be. Right. So this is another warning sign that you should look out for. We'll start rapid fire. Sure. One financial number every entrepreneur should check every morning. My receivables and money in the bank. Profit or cash flow? क्या ज़्यादा ज़रूरी है? Cash flow, anytime. Biggest sign business is financially unhealthy. Lack of liquidity. One mistake 90% small business owners make with money. Taking bets without thinking. Investing money in the business without planning. अगर एक हैबिट बैड हैबिट एंटरप्रेन्योर की बदलनी हो तो क्या बदलनी चाहिए? सर, टर्नओवर के प्यार में मत पड़ो. हर एक बिजनेस ओनर को मैं यही बोल रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन मार्जिन्स, डोंट फोकस ऑन ऑर्डर वैल्यू. आप साल भर में 100 करोड़ करके अगर 2 करोड़ कमा रहे हो और आप 10 करोड़ करके भी कोई बंदा अगर 50 लाख 60 लाख कमा रहा है तो वो 10 करोड़ करने वाला बंदा आपसे कम टेंशन में है, आपसे कम प्रेशर में है. आप ऑन पेपर 100 करोड़ का धंधा चला रहे हो, कमा 2% रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. सो डोंट बी बिहाइंड टर्नओवर, बी बिहाइंड मार्जिन्स, बी बिहाइंड ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट, and then net profitability anyway is a basic expectation that you should have from your business. क्या डेंजरस है, लो सेल्स या पुअर कलेक्शंस? Poor collections, always. Low sales can be managed if your collection is fine. I am sure 2 months of low sales can be converted into better sales in the next quarter if your collection is coming in on time. What scares you more, high debt or high inventory? High inventory. If I am producing things or I am buying things and that is lying on the shelf, then that money is lying idle. High debt is always manageable, sir. It comes with a certain cost. If there is debt on the books, as a CFO, it is the easiest way of funding, which is very easily manageable because the cost associated with it is fixed. The time period for me to repay that amount is fixed. I am very much certain about when I'm going to pay it back, how much I'm going to pay it back. But inventory, if I have stock lying and I have no forecast कि ये stock कब जाने वाला है मेरे warehouse से बाहर, so that is the biggest warning sign. Complete the sentence. A financially healthy business always Has clear idea of what its working capital position is. As a closing note, अगर आपका बिजनेस रहेगा तो या फिर चालू करना है तो फर्स्ट थिंग आपका पॉजिटिव एक की फैक्टर अगर आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे हर रोज तो क्या करेंगे? कि मैं रोज का मेरा सेल कितना हो रहा है और वो किस ग्रॉस मार्जिन पे हो रहा है. ओके, थैंक यू सुधनवा फॉर दिस एपिसोड. सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड मोर विथ फाइनेंस. थैंक यू. Thank you.